अब बात कर लेते हैं कि जब दुनिया माने बॉस तो राहुल को क्यों दिख रहा है लॉस। BJP and the RSS are attacking Constitution of India. Welcome. We have a group of people in India. They think maybe they know even more than God. Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, they don't understand anything. What is happening, for example, to the Muslim community in India today, happened to the Dalit community in the East. तो देखिए, आज की डिबेट की शुरुआत सबसे पहले मैं एक सवाल के साथ करती हूँ। आप सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं, एक परिवार से बंधे होंगे, माँ बाप भाई बहन होंगे, दोस्त भी होंगे आपके। आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या होती होगी तो आप उनसे सबसे पहले शेयर करते होंगे, बदले में वो आपको सॉल्यूशन भी देते होंगे, ना कि आप अपनी समस्या को लेकर सड़क पर खड़े हो जाते होंगे। अब अगर राहुल गांधी को देश के मुसलमानों की बात करनी है तो देश में क्यों नहीं करनी है? सिखों और दलितों की बात करनी है तो देश में आखिर वो क्यों नहीं कर सकते? विदेश में अजनबियों के बीच होकर इसका जिक्र आखिर क्यों करते हैं? आपने मोहब्बत की दुकान खोली है, फिर आखिर नफरत की जुबान क्यों? क्या जरूरत है इसकी? और आपकी इस मोहब्बत की दुकान में फिट भी हुए तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। सोचिए, पूरी दुनिया मोदी को बॉस मानने लगी है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि देश इस वक्त लॉस में है। पर सवाल दूसरी तरफ वालों से भी जरूर है कि क्या देश की राजनीति में हालात अब इस तरह के पैदा हो गए हैं कि संवाद जैसी कोई चीज नहीं बची है? क्या मौजूदा सरकार को नहीं लगता है कि इसे बदलने की जरूरत है? आज कुछ इन्हीं मुद्दों पर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो शुरुआत उन्हीं सवालों के साथ कर लेते हैं। 4 बजे के 4 सवाल आपके सामने रख देती हूं। क्यों राहुल गांधी हर बार विदेश जाकर देश को कोसते हैं, विदेशी धरती पर बैठकर देश की बात करते हैं? क्या मोदी सरकार ने देश की राजनीति में संवादहीनता कायम की है? वजह इसके पीछे क्या ये है? सवाल यह भी कि क्या देश में मुसलमानों के हालात मोदी सरकार में खराब हुए हैं क्या? यह भी एक सवाल मुस्लिमों को लेकर कि क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए राहुल ने मुसलमानों का मुद्दा उठाया, वो भी विदेशी धरती पर बैठकर? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा रहेगी। खास मेहमानों का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर दे देती हूं। देश के मुसलमानों के हालात पर राहुल के सवाल। राहुल ने मुसलमानों के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 80 के दशक के यूपी के दलितों से उन्होंने तुलना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दौरे पर जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो मुस्लिमों पर उन्होंने ये बयान दिया है, और उन्होंने देश के मुसलमानों की तुलना 80 के दशक के यूपी के दलितों से कर दी है। What is happening, for example, to the Muslim community in India today, happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।